जय श्री हरि। जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम भाई नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के याग कांड के प्रथम सर्ग में जो प्रसंग सुना वो था अश्वमेघ जग का वृत्तांत। वशिष्ठ जी द्वारा जग की दीक्षा का शुभ मुहूर्त बतलाना एवं लक्ष्मण को अश्वमेघ जग की व्यवस्था करने के लिए कहना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब श्री आनंद रामायण के याग कांड का दूसरा सर्ग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आप श्रवण करेंगे उत्तम मुहूर्त में श्री राम एवं सीता द्वारा जग की दीक्षा ग्रहण करना, श्री राम द्वारा श्याम कर्ण यज्ञ अश्व का पूजन तथा उसका प्रेषण, सुमंत्र तथा शत्रुघ्न का सेना लेकर अश्व का अनुगमन, अनेक ऋषि मुनियों का अयोध्या में जगोत्सव दर्शन करने के लिए आगमन, श्री राम द्वारा कामधेनु गौ की प्रार्थना और उसे भोजनशाला में प्रतिष्ठित करना और लक्ष्मण को सभी अभ्यागतों का स्वागत करने की आज्ञा प्रदान करना। तो प्रभु, ये प्रसंग आप आज दूसरे सर्ग में श्रवण करेंगे। यागकांड के श्रवण करने के पहले प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। जय श्री हरि। श्री रामदास अपने शिष्य विष्णुदास से बोलते हैं, हे विष्णुदास, 7वां दिन आने पर, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जो 7वें दिन की बात कही थी, 7वां दिन आने पर शुभ मुहूर्त में सीता सहित श्री राम ने अश्वमेघ जग की दीक्षा ग्रहण करने के लिए नवनीत आदि उद्वर्तनों का अनुलेपन करके स्नान किया। तदंतर अंजन आदि लगाया और तुरही के नाद, ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण, पूर्ववासियों स्त्रियों के गीतों के गायन तथा नगर निवासियों की जय ध्वनि के साथ श्री राम सुंदर मंडप में पधारे। प्रभु श्री राम सुंदर मंडप में पधारे और चित्रासन पर विराजमान हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा गुरु पत्नी अरुंधति को सुंदर रेशमी वस्त्र प्रदान किए, सुंदर रेशमी वस्त्र प्रदान किए। तदंतर पूर्ववासी जनों, उनकी स्त्रियों, माताओं, सौभाग्यवती स्त्रियों, बधूजनों, सभी ब्राह्मणों, विदेहराज जनक, मित्रों, बंधुओं तथा उनकी पत्नियों, समान अवस्था वाले लोगों, मंत्रियों, सेनापतियों, दास दासी जनों, नट नर्तकों, बंदी जनों, बार स्त्रियों तथा चंडाल पर्यंत सभी को सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए प्रभु ने। तदंतर उन्होंने सीता को भी एक श्रेष्ठ वस्त्र, बड़ा वस्त्र प्रदान किया, जो सोने के सुनहले तारों से जटित था। उसमें जगह जगह मुक्ता तथा माणिक्य जड़े हुए थे। उसमें बीच बीच में काश्मीर रत्न तथा नीलम सुशोभित हो रहे थे। उसके चारों तरफ के किनारों में मोती, मूंगा आदि मणियाँ लगी हुई थी। वह वस्त्र दर्पण के बिंब के समान उज्ज्वल था और विद्युत के समान प्रकाशमान था। तदंतर श्री राम ने पीले रंग का रेशमी श्रेष्ठ वस्त्र धारण किया। उसमें सुवर्ण के तार का काम किया हुआ था तथा विविध प्रकार के बेल बूटों में पुष्पों की आकृतियों से वह अत्यंत रमणीय लग रहा था। इसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के अलंकरणों से मंडित उत्तरीय वस्त्र भी धारण किया। उन वस्त्रों के भीतर श्री राम के संपूर्ण शरीर की दिव्य शोभा झलक रही थी। उन्होंने कौस्तुभ तथा चिंतामणि नामक 2 मणियाँ, केयूर, कुंडल, मोती की माला तथा मुकुट और विविध प्रकार के आभूषणों को धारण किया। तदंतर
श्री वशिष्ठ जी आदि श्रेष्ठ आचार्यों ने मोतियों के बने स्वस्तिक का आसन पर श्री राम को बैठाया और अपने शिष्यों द्वारा सीता को बुलाकर श्री राम के वाम भाग में बिठाया। श्री राम के वाम भाग में बैठाया। मुनियों से घिरे हुए श्री राम से उन्होंने गणपति गौरी आदि का पूजन तथा पुण्याहवाचन आदि करवाया। फिर श्री राम तथा सीता को जग की दीक्षा प्रदान की। ध्वजारोहण के विधान से श्रेष्ठ ध्वजाओं का रोपण किया गया। तदंतर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के द्वारा 16 ऋतुजों का वर्णन कराया। 16 ऋतुजों का वर्णन कराया। समस्त कर्म विधान को जानने वाले गुरु वशिष्ठ स्वयं ही उस जग के अध्वर्यु बने। स्वयं ही उस जग के अध्वर्यु बने। साक्षात ब्रह्मा जग के ब्रह्मा बने। गादी पुत्र मुनि विश्वामित्र होता बने। जनक जी के गुरु सतानंद जी उस जग के उद्गाता बने। साक्षात धर्मराज समीता बने। धर्मराज समीता बने। श्री राम ने कश्यप आदि जो मुनीश्वर थे उनका उस बाजी मेघ जग के ऋतुजों के रूप में वर्णन किया। और अन्य भी सैकड़ों श्रेष्ठ मुनीश्वरों का जग संपादन संबंधी अन्य कर्मों की संपादित करने के लिए अलग अलग वर्णन किया। इसके बाद हवन कुंड में यथाविधि अग्नि का स्थापन किया। अग्नि स्थापन के बाद सभी पात्रों को जग कुंड के चारों ओर यथास्थान स्थापित किया, जो पात्रासादन कहलाता है। तदंतर जगीय अश्व श्याम कर्ण की पूजा करके पृथ्वी की दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करने के लिए छोड़ा। पृथ्वी की दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करने के लिए छोड़ा। उस अश्व की रक्षा के लिए 10,000 सैनिकों की विशाल सेना सहित सुमंत्र जी को शत्रुघ्न के साथ भेज दिया। शत्रुघ्न को प्रेषित करने के बाद श्री राम गुरु वशिष्ठ तथा ब्राह्मणों के समीप आकर शांत होकर बैठ गए। सरजू के तट पर मुनिगणों से भरी हुई उस जग भूमि पर भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ मौन होकर पुराणों की मंगलमयी कथा का श्रवण करने लगे। श्री राम जी ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया हुआ था। सभी इंद्रियों पर संयम कर रखा था। वे हाथों में कुश लिए हुए थे। सभी यथा योग्य दैन्य इंद्रिय कर्मों को संपन्न कर लिए थे। उनकी आभा प्रभु श्री राम की आभा क्या कहना। उनकी आभा सूर्य के समान प्रतीत हो रही थी और वे महर्षि वशिष्ठ जी के समीप बैठे हुए थे। श्री राम जी को यज्ञ दीक्षा प्राप्त हो जाने पर स्नान कर चुके एवं कमल आदि पुष्पों की माला धारण किए हुए तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों को पहने हुए और अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित उनके अन्य सभी भाई भी सुंदर सुंदर दिख पड़ते थे। उन सभी की पत्नियां भी कंठ में स्वर्णाभूषण एवं सुंदर वस्त्रों को पहनकर तथा हाथ में अनेक प्रकार की भेंट की वस्तुओं को लेकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उस दीक्षा मंडप में आई। उस समय अनेक प्रकार के वाद्यों की मंगल ध्वनि होने लगी। इसी समय कई दिनों से श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर हजारों मुनीश्वर भी अपने शिष्यों के साथ लेकर वहां आ पहुँचे। श्री रामचंद्र भी प्रत्युत्थान आसन मधुर पर्क तथा पूजा आदि से उन सभी का आदर पूर्वक आतिथ्य एवं सम्मान करते थे। उस अत्यंत रमणीय जगभूमि में रघुश्रेष्ठ श्री राम ने कामधेनु गौ का सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों से विधिवत पूजन किया। उनकी सिंगों सोनों से मढ़ाई तथा किंकनी नुपुरों आदि से उन्हें सुसज्जित किया। इस प्रकार कामधेनु को यथाविधि अलंकृत एवं उसका पूजन करके श्री राम ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे धेनो आप